वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा फाइल अपलोड हैंडलिंग कैसे करते हैं हम मल्टर मिडलवेयर का यूज़ करके। तो सबसे पहले जानते हैं कि मल्टर होता क्या है। तो मल्टर एक नोड.js का मिडलवेयर है जो हैंडल करता है फॉर्म डाटा को। ओके जी, प्राइमरली हम यूज़ करते हैं इसको फाइल अपलोड करने के लिए एक्सप्रेस में। तो मल्टर क्या करता है, ये फाइल और देती है उसको उसको पार्स करता है और उस डाटा को स्टोर करता है मेमोरी और डिस्क में, और ये अवेलेबल कराता है रिक्वेस्ट डॉट फाइल और रिक्वेस्ट डॉट फाइल की मदद से। ओके, तो अगर आपको इसको यूज़ करना है तो आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो एक नोड.js का एक पैकेज है जो कि npm रजिस्टर में लिस्टेड है। ओके, तो आपको इसको इंस्टॉल करना है तो npm इंस्टॉल मल्टर करके आपको इंस्टॉल कर लेना है। ओके, तो मैं आपको इसका सेटअप बताता हूँ। तो हम इसमें अपलोड एक सिंगल प्रोफाइल इमेज अपलोड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे को एक्सप्रेस इंपोर्ट कर लेना है एक्सप्रेस सर्वर बनाने के लिए। उसके बाद हमको मल्टर को इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद हमको पाथ को इंपोर्ट कर लेना है। ओके, अब हमारे एक्सप्रेस का सर्वर बन गया। अब हमारे को स्टोरेज बनानी है। ओके, तो हमने क्या स्टोरेज नाम का वेरिएबल बना लिया और हमने मल्टर में क्या रख दिया, हमने हमारी डिस्क स्टोरेज रख दी। और डिस्क स्टोरेज में हमने उसकी डेस्टिनेशन क्या रखा, डेस्टिनेशन हमने रिक्वायर करेगा उसमें फाइल, और फाइल को हमने सीबी में रखा। और सीबी में अभी क्या नल है और उसमें क्या देंगे, जो अपलोड करेगा यूजर वो वैल्यू उसमें आएगी। ओके, तो उसको फाइल को फोल्डर को सेव करने के लिए रखा है हमने। अब हमने क्या करा, जो फाइल नेम है, फाइल नेम का हमने क्या रखा, रिक्वायर करा हमने फाइल को सीबी से, और फिर हमने एक उसमें यूनिक सफिक्स फिट कर दिया। जो डेट नोट नाउ है वो हमेशा यूनिक आएगा, तो हमने फिट कर दिया और उसमें हमने उसको राउंड कर दिया। ओके, मेथड राउंड से हमने उसको एक रेंडम नंबर जनरेट करवा लिया। ओके, तो हर बार एक रेंडम नंबर जनरेट होगा यूनिक सफिक्स। उसके बाद क्या होगा, उस सीबी को हमने उसका नेम दे दिया जो फाइल है, और फाइल को फील्ड नेम दे दिया और यूनिक सफिक्स दे दिया, और उस पाथ को हमने ऐड कर दिया ओरिजिनल नेम में। ओके, अब क्या करेंगे, हम मल्टर का मिडलवेयर बनाएंगे। अभी हमने स्टोरेज बनाई थी। ओके, और फाइल नेम का नाम बनाया था। अब हम मल्टर मिडलवेयर बनाएंगे। तो हमने एक अपलोड नाम का वेरिएबल बनाया, मल्टर को हमने हमने हमारी स्टोरेज दी। ओके, जो स्टोरेज दी, अब हम हमारे जो अपलोड का कोड है उसमें हम क्या करेंगे, अपलोड सिंगल प्रोफाइल, एक सिंगल प्रोफाइल हमको अपलोड करनी है। उसका जो डाटा है उसमें अगर वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें क्या सेंड करेंगे हम कि फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, और फाइल में आखिरी में हम क्या फिट करेंगे, रिक्वायर्ड डॉट फाइल सेंड कर देंगे। ओके, तो ये डायरेक्टली जो यूजर को के पास एक फाइल चले जाएगी कि आपकी फाइल सेव हो गई है। और हम फ्रंट एंड में हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड में हम मल्टी पार्ट में फॉर्म डाटा का यूज़ करेंगे। हम एक फील्ड नेम ढूंढेंगे प्रोफाइल वाली। ओके, और उसमें हम वो हमारा डाटा देंगे। अगर आपको मल्टीपल फाइल्स अपलोड करनी है तो इसमें अपलोड मल्टी कर देंगे। इसमें हम क्या फोटो की जगह, प्रोफाइल की जगह डायरेक्ट अरे अपलोड करेंगे फोटोज का। ओके, और फिर उसको हम सेंड करेंगे। तो बात करते हैं कि जो अपलोड डॉट अरे फाइल नेम है, ये क्या इजीली किसी फाइल को एक्सेस करने के लिए रिक्वायर्ड डॉट फाइल का यूज़ करते हैं हम। ओके, और अगर इन मेमोरी हमको फाइल स्टोरेज रखनी है तो हम क्या यूज़ करते हैं, मेमोरी स्टोरेज यूज़ करते हैं। अभी हमने उसमें क्या यूज़ किया था, हमने हमारे उसको डिस्क स्टोरेज को यूज़ किया था। इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, हमारे जो मेमोरी का स्टोरेज है उसको हम यूज़ करेंगे। ओके, और इसमें भी अपलोड करने के लिए हम मल्टर का यूज़ करके उसको स्टोरेज में क्या दे देंगे, मेमोरी स्टोरेज दे देंगे। अब वो सेम इसको इस फाइल को अगर अवेलेबल कराना है तो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट बफर का यूज़ करके हम उसको अपलोड करेंगे। कहाँ पे, हम S3 में भी अपलोड कर सकते हैं, हम क्लाउडिनरी में भी अपलोड कर सकते हैं, और हम फायरबेस स्टोरेज में भी अपलोड कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं फाइल फिल्टरिंग और वैलिडेशन। अब फिल्टर और वैलिडेशन कैसे करेंगे फाइल का। तो अगर आपने अपलोड करा है मल्टर में, ओके, तो आपने उसको स्टोरेज दे दी, आपने उसको लिमिट दे दी जो फाइल की साइज है 2 MB की लिमिट। आपने फाइल को फिल्टर दे दिया। ओके, कि मिनिमम इसकी जो विड्थ है मिन टाइप की तरह स्टार्ट की किसे होगा उसकी इमेज, और आपने फिर रिटर्न कर दिया। और इमेज को अपने क्या ओनली इमेज अलाउड, जो भी बाकी जो दूसरी अगर PDF सेंड करेगा तो वो अलाउड नहीं करेगा। ओके, अगर इसका फोल्डर हिस्ट्री से बताऊँ तो आपने एक अपलोड नाम का बनाया जिसमें आपने फाइल स्टोर करी, उसका जो एक राउट बनाया अपलोड डॉट राउट डॉट GF, और आपने एक यूटिल्स में बनाया मल्टर कन्फिग जो हमने पहले बनाया था। ओके, अब इन दोनों को हमने कंबाइन करके हमारा एक कंप्लीट कोड बन गया है। अब चाहें तो हम इसमें एरर हैंडलिंग भी कर सकते हैं मल्टर का यूज़ करके, कि हम लिमिट कर देंगे उसकी साइज में, हम अनएक्सपेक्टेड एरर में भी कुछ लिमिट कर सकते हैं। ओके, तो हम इसको हैंडल करेंगे ऐप डॉट यूज़ की मदद से, एरर की मदद से। अब हमको अगर क्लाउड पे अपलोड करना है तो मैं इसका क्लाउडिनरी का एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हमने मेमोरी स्टोरेज में मल्टर में स्टोरेज करी, अब इसको मल्टर को अगर मेरे को मेमोरी स्टोरेज में यूज़ करना है तो मैं इसका रिजल्ट किसमें सेव करूँगा, मैं क्लाउडिनरी के अपलोडर में इसको अपलोड स्ट्रीम में अपलोड कर दूंगा मैं। ओके, तो इस तरीके से हम फाइल अपलोड कर सकते हैं मल्टर का यूज़ करके। ओके, तो अगर मैं इसको पूरी वीडियो की समरी बताऊँ तो हमने सीखा कि हमको फाइल को अपडेट करना है पर रिक्वेस्ट पे, तो हम अपलोड डॉट सिंगल का यूज़ करेंगे। अगर एक अरे अपलोड करना है मल्टीपल फाइल तो अपलोड डॉट अरे का यूज़ करेंगे, और अगर डिस्क में सेव करना है तो हम स्टोरेज डॉट डिस्क स्टोरेज का यूज़ करेंगे। मेमोरी पे सेव करना है तो मेमोरी स्टोरेज का यूज़ करेंगे। ओके, और हम इसमें अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, लिमिट का यूज़ कर सकते हैं, फाइल फिल्टर्स का यूज़ करते हैं। तो अगर हमको एक्सेस करना है फाइल को अपलोड करने के लिए तो हम रिक्वेस्ट डॉट फाइल और रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स का यूज़ करते हैं। ओके, और हम इसको क्लाउडिनरी में कैसे अपलोड करते हैं वो भी हमने देखा। तो अगर आपको इस रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो,
और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।